हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ इट इज़ बेसिकली एन एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ डॉक्टर एंट्रेंस टेस्ट। जो भी डॉक्टर एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जिसे आप लोग पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम भी कहते हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लेके आया बिकॉज कुछ बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि सर अभी हमारी प्रायोरिटी है कि हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। तो हम तो सुनते रहते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है वो पूछा जाता है, पर हमारे पास हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता, हमारे पास कुछ ऑथेंटिक नहीं होता है, हमारे पास हमें पता नहीं होता कि किस तरीके से क्या पैटर्न होते हैं। लिटरली कोई क्वेश्चन अगर बनाता है अपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में तो क्या लेवल रहता है, किस तरीके से केस स्टडीज़ वगैरह पूछी जाती हैं। तो मैं आपके सामने आंसर की लेके आया हूँ अपने डॉक्टर एंट्रेंस टेस्ट की जो मैंने दिया था बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल को। मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा और आगे जा करके और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की मैं आपके लिए ऐसे एनालिसिस लाता रहूँगा जिसको देख करके आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि किस तरीके से लिटरली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्वेश्चन पूछती हैं। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. We have Success Classes app also, you can download it and अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हो। अब बिफोर मूविंग टूवर्ड्स आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं ये लाइव सेशन नहीं ले पा रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैं खुद भी मेरी जो है क्लासेस होती हैं, खुद भी मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरे को टाइम नहीं रहता कि कब मैं वीडियो बनाता हूँ, है ना। तो कभी रात को भी बना लेता हूँ, चाहे कभी भी मॉर्निंग में भी बना लेता हूँ मैं। तो इसीलिए मैं कोई फिक्स टाइम नहीं, इसलिए लाइवली लेके आ रहा हूँ। हमारा जो एजेंडा ये रहेगा कि आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद मैं अप्रॉक्स 15 सेकेंड्स का आपको टाइम दूंगा। आप क्योंकि प्रीमियर देख रहे हो तो आपके पास चैट ऑप्शन है, आप वहाँ पे आंसर करेंगे जिससे आपको भी पता चले कि आपका कैसी प्रिपरेशन चल रही है, आप सही हो या आप गलत हो। ठीक है, तो ये हमने कुछ एक रूल बना लिए हैं। सो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the first step in starting the research process? ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसको हम लोग करेंगे और ऑप्शन आपके सामने है। सर्चिंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट प्रॉब्लम, सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, सर्चिंग फॉर सॉल्यूशंस टू दी प्रॉब्लम। इसका अगर मैं हिंदी में बोलूँ कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है रिसर्च प्रोसेस का, ये तो हम लोग पढ़ते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले अपन क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं, आई थिंक आप लोग आंसर कर रहे हो और इसका आंसर मैं बता देता हूँ आप लोग को। है बहुत इजी क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। मैं आंसर की आपके सामने लेके आया जिससे आप लोग को पूरा यकीन हो जाए कि इसके जो आंसर्स हैं ये करेक्ट हैं या क्या करेक्ट आंसर है इसका एक तरीके से। सो हमें पता है, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, उसके बाद फिर हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कहाँ से हम उसकी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं और उसके बाद हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने लग जाते हैं। तो ये प्रोसेस रहती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विच मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम सर्च आउट करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड हम लिटरेचर रिव्यू कर पाएंगे। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार लिटरेचर रिव्यू पहले कर लेते हैं, पर लिटरेचर रिव्यू आप कैसे कर सकते हो, आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है। तो लिटरेचर रिव्यू क्या दुनिया भर का आप बुक्स और रिसर्च पेपर स्टडी करते रहोगे क्या? इट इज़ नॉट पॉसिबल। यू शुड हैव एन एम, तो वो एम हमको पता चलेगा आफ्टर आइडेंटिफाइंग दी प्रॉब्लम। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, विच इज़ ये हिंदी भी दिया हुआ है, तो मैंने हिंदी में मैंने नहीं किया बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। कुछ टाइम बाद मैं इसकी PDF डाल दूंगा ऐप में। विच रिसर्च मेथड इज़ अ बॉटम अप अप्रोच, डिडक्टिव, एक्सप्लेनेटरी, इंडक्टिव, एक्सप्लोरेटरी। ये भी बहुत आसान है, टॉप डाउन बॉटम अप हम लोग ने पढ़ा है। चलिए अब इसका आंसर बता देते हैं, ये बहुत ही आसान है। इसका आंसर है इंडक्टिव मेथड, है ना। ये ऊपर आया है, ये 2 पेज में था, तो ये आंसर ऊपर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। और ये हिंदी अनुवाद आप देख सकते हैं, कौन सी अनुसंधान विधि, एक नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण है। तो आंसर इज सी, दैट इज इंडक्टिव मेथड। और एक एक करके हम सारे एक बार मेथड्स भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट डिडक्टिव मेथड, आपको पता है अगर बॉटम अप अगर इंडक्टिव है तो टॉप बॉटम जो होगा ये हो जाएगा आपका डिडक्टिव, जिसमें हम लोग जो थ्योरी रहती है उसके बाद उसको हाइपोथेसिस बनाते हैं, उस हाइपोथेसिस को अपन टेस्ट करते हैं और फिर फाइनली हम एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं। ये डिडक्टिव में होता है। एक्सप्लानेटरी में हम एक्सप्लेन करते हैं, जनरली गवर्नमेंट वगैरह करती है एक्सप्लेन करने के लिए कि हम लोगों ने जो जो चीज़ें अभी निकाली हैं, कोई अगर हम लोगों ने कोई प्लान निकाला है, कोई अगर गवर्नमेंट पॉलिसी निकाली है तो उसको एक्सप्लेन करती है अबाउट दैट कि दैट पॉलिसी जो उन्होंने बनाई थी उसका क्या इफेक्ट रहा, दैट इज़ एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लोरेटरी तो हम सबको पता है, दैट इज़ पायलट टेस्टिंग। तो ये हैं आप लोगों के ऑप्शंस और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अ क्वालिटेटिव रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्पेसिफाई
द रिसर्च मेथड टू बी यूटिलाइज्ड, specify a research hypothesis, expresses a relationship between variable, conveys a sense of emerging design. क्या ये हमें जो क्वालिटेटिव रिसर्च प्रॉब्लम होता है, क्या ये हमको रिसर्च मेथड कौन सा यूज़ करना है ये बताता है, ये हमें रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में क्यों स्पेसिफाई करता है, रिलेशनशिप बताता है डिपेंडेंट वेरिएबल का, या भावनाओं को है ना किस तरीके से कन्वे किया जाए इसके बारे में हमें कुछ बताता है. इमर्जिंग डिज़ाइंस, कन्वे अ सेंस ऑफ, सेंस मतलब होता है भावनाओं को. तो इसमें से क्या आपका आंसर है? आप आई होप आंसर कर रहे होंगे इसका. हाँ, इसका हिंदी अनुवाद मैं बता देता हूँ. डी का उभरते डिज़ाइनों की भावना का आयोजन करता है. ये मैंने बता दिया आपको, बाकी ऊपर के तो सेम है. हाँ, ओके, इसका आंसर बता देते हैं. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ये है, ये नीचे, ये ऊपर पीछे वाले का हिंदी है. ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज कन्वे अ सेंस ऑफ इमर्जिंग डिज़ाइन. क्यों? भावनाओं से समझ में आ गया हम लोगों को. ये भावनाएं ये सब क्वालिटेटिव तो होती हैं, क्वांटिटेटिव तो मेजरेबल टर्म्स में होता है. ये हाइपोथेसिस तो हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल तो हम एक्सपेरिमेंटल में बनाते हैं. एक्सपेरिमेंट आपका क्वांटिटेटिव हो जाता है. स्पेसिफाई रिसर्च हाइपोथेसिस वो भी हम एक्सपेरिमेंट क्वांटिटेटिव में बनाते हैं. हम लोग का जो क्वांटिटेटिव कह सकते हो मेथड होते हैं उसके अंदर हम लोग हाइपोथेसिस वगैरह स्पेसिफाई करते हैं. और स्पेसिफाई द रिसर्च मेथड टू बी यूटिलाइज. तो रिसर्च मेथड बेसिकली ये सर्वे और कोरिलेशनल वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे कि इसका एग्जांपल मैं ऐसे कह सकता हूँ, जैसे कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम है ऊपर कि मेजरिंग एंड इवेल्यूटिंग द मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, सपोज ये है. तो उसमें मेजरिंग अगर आप यूज़ कर रहे हो, है ना, अगर आपने लिखा हुआ है मेजरिंग, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यू हैव टू हियर यूज़ द क्वांटिटेटिव, बिकॉज मेजर, न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव ये सब कहाँ होते हैं? क्वांटिटेटिव मेथड्स में होते हैं. ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर डी है, बिकॉज सेंस मीन्स भावना. आपको समझ में आ गया अगर मैंने अभी हिंदी अनुवाद पढ़ा था कि उभरते डिज़ाइनों की भावना का आयोजन करता है ना. भावनाएँ जहाँ आ जाती हैं वो एक तरीके से क्या हो जाता है? इट इज़ टोटली क्वालिटेटिव. तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर. अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे, दैट इज रिसर्च दैट यूजेस क्वालिटेटिव मेथड फॉर वन फेज एंड क्वांटिटेटिव मेथड फॉर द नेक्स्ट फेज इज नोन एज एक्शन मिक्स्ड मेथड, क्वांटिटेटिव या प्रैग्मेटिक रिसर्च. रिसर्च जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों यूज़ करता है एक फेज़ में, उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में, तो दोनों यूज़ कर रहा है. तो इसका आंसर तो वैसे बहुत आसान है, दोनों यूज़ कर रहा है तो हम लोग को बन ही गया होगा. द आंसर इज मिक्स्ड मेथड रिसर्च. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. मिक्स्ड होता है जिसमें हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों का मिक्सचर यूज़ करते हैं, दैट इज मिक्स्ड मेथड रिसर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. एक्शन रिसर्च मीन्स अ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, a research initiated to solve an immediate problem, a research with socio-economic objective. ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, एक ही वर्ड से समझ में आ गया आप लोग को. यस, बिल्कुल सही. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इमीडिएट प्रॉब्लम. ये ऊपर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी, है ना. और इसको हम समझ लेते हैं यहाँ से. लॉन्गिट्यूडनल जो रहता है, लॉन्गिट्यूडनल अपन लंबे समय के लिए करते हैं, है ना, अ सिंगल वेरिएबल. अप्लाइड रिसर्च एक मैक्रो टर्म है और इसके अंदर आपका आता है एक्शन रिसर्च, मतलब एक्शन रिसर्च पार्ट है अप्लाइड का. एक और होता है अप्लाइड का पास, दैट इज इवैल्यूएटिव रिसर्च. और इमीडिएट प्रॉब्लम हमें अगर सॉल्व करनी है तुरंत तो हमारा एक्शन हो जाएगा. और सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी और इकोनॉमी से रिलेटेड अगर हम कोई रिसर्च करें, दैट इज अ रिसर्च विच इज बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, ये दिया हुआ है इसका हिंदी, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं. नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है. फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल, कलेक्शन ऑफ डाटा. ये आपके पेपर में भी आ चुका है नेट JRF में. फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, एनालिसिस ऑफ डाटा, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल या कलेक्शन ऑफ डाटा. ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा. और हम लोग की नेक्स्ट अब एनालिसिस क्लास होगी जो हम इसके बाद 8th से हम क्वेश्चन करेंगे. 7 से जो क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं आप लोग को इसका आंसर बता दूंगा. और कोशिश करेंगे हम एक दिन में जो भी वीडियो लेके आऊँ 6 to 7 क्वेश्चन कर लें. और मैं कॉमर्स की भी लेके आऊँगा, इसमें कॉमर्स का भी है पूरा, उसकी वीडियो भी लेके आऊँगा और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की लेके आऊँगा जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो. सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. ऐसे सेशंस में और लाता रहूँगा. शेयर दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड.